हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला, है ना। तो सेक्शन फार्मूला दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल डिवीजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन, हमको, है ना। तो इसको हम लोग अलग अलग, है ना, पहले फार्मूला को देख लेते हैं, फार्मूला पहले प्रूव कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी उसको हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। और इससे पहले भी हम लोग दो तीन वीडियो अपलोड कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, अगर नहीं देखें तो स्टार्टिंग से देख लीजिए आपको, है ना। और उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो देख लीजिएगा तब आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, लिखिए हेडिंग दीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सेक्शन फार्मूला, है ना। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना, ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। देखिए दोनों फॉर्मूला लगभग सेम होता है, कि प्लस माइनस में अंतर होता है थोड़ा सा, है ना। तो इंटरनल अगर डिवीजन अगर देख लीजिएगा, ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन भी आपको आसान हो जाएगा, है ना। तो हम लोग हेडिंग देके लिखेंगे सेक्शन फार्मूला, है ना, इसी को पढ़ना अभी हम लोग को, ठीक है। सेक्शन फार्मूला, तो इसमें दो फार्मूला होता है मेरा, है ना, एक होता है इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल डिवीजन पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? इंटरनल डिवीजन, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल से देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो हेडिंग दीजिए लिखिए इंटरनल डिवीजन, है ना। और इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो देखिए इसको इंटरनल डिवीजन किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे अगर एक लाइन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जैसे मान लेते एक लाइन है मेरा, है ना। एक पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, ये पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, मान लेते x1 y1 है मेरा, है ना। और दूसरा पॉइंट है आपके पास x2 y2 है मेरा, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ पी एक्स वाई, मान लेते एक पॉइंट है मेरे पास, है ना। ये इसको पता नहीं है क्या है मेरा, है ना। ये जो पॉइंट है ना, इसको जो डिवाइड कर रहा है मेरा, ये कितना रेशियो में डिवाइड करेगा, ये कितना आएगा मेरा और ये कितना आएगा, ठीक है ना। इसका रेशियो निकालेंगे हम लोग, है ना। दे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, ये लाइन इसको, है ना। तो ये जो अगर डिवाइड करेगा तो कितना कितना में डिवाइड करेगा, इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा, ठीक है ना। तो उसी के लिए हम लोग पहले फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मान लेते हैं अगर एक पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है ना, तो x1 y1 हो गया मेरा, ठीक है। ये कितना हो गया मेरा, ये x2 y2 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अगर ये लाइन को अगर कोई डिवाइड करेगा, मान लेते एक लाइन दिया हुआ, ये लाइन ये अगर डिवाइड कर रहा है ये वाला पॉइंट, तो कितना मतलब कितना रेशियो में डिवाइड करेगा, ये 3:1 कुछ भी हो सकता है मेरा इसका वैल्यू, ठीक है। मान लेते इसका 3 तो इसका 2, है ना। इतना रेशियो भी हो सकता है, या फिर 4:3 कुछ भी हो सकता है मेरा, ठीक है ना। तो इसी को हमको निकालना है, हमको, है ना। जो पॉइंट है कोई जो डिवाइड करेगा, है ना, कितना रेशियो में डिवाइड करेगा, उसी को हम लोग पहले फॉर्मूला में देखते हैं, फॉर्मूला में क्या होगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए फार्मूला, इसका फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पहले दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। मान लो तो एक लाइन है, इसको इस तरह का मिला देते हैं, एक मिनट यहाँ पर, है ना। तो देखिए जैसे ये पॉइंट हम बोलते हैं ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पहला पॉइंट उसको हम लोग मान लेते हैं हमारा x1 y1 मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, x1 y1 हो जाएगा मेरा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग सीधा ग्राउंड में अगर मिलाएंगे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंगल बनते हुए मिलेगा मेरा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है मेरा, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है मेरा, इसको मान लेते हैं x2 y2, है ना। ये मेरा फिक्स पॉइंट है मेरा, ठीक है ना। x2 y2 ये कभी वेरी नहीं करेगा, आपका फिक्स है मेरा, है ना। तो इसको भी अगर हम लोग मिला देंगे नीचे में ग्राउंड में जाके, तो ये भी सीधा 90 डिग्री पर एंगल बनेगा मिलेगा मेरा, है ना, ये वाला, ठीक है। एंगल 90 का बनेगा मेरा, ठीक है।
और ये जो पॉइंट है ना, ई पॉइंट उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन को आपको डिवाइड कर रहा है मेरा। तो अगर डिवाइड करेगा तो कितना रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना, यहाँ से ए पी कितना आएगा और पी बी कितना आएगा, है ना, उसी को वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ए से लेके बी तक का आपको दिया हुआ, तो कुछ भी आपको दिया हुआ रहेगा, मतलब 10 20 कुछ भी आपको दिया हुआ रहेगा, है ना, और उसका रेशियो क्या आएगा उसी को हमको निकालना है आपको, ठीक है। तो ये अगर पॉइंट अगर हमको दिया हुआ, ये पॉइंट को अगर हम लोग मिलाएंगे यहाँ पर देखे तो, है ना, इस तो ये भी अगर सीधी गिरेगी यहाँ पर भी आपको 90 का एंगल बनेगा। तो इस सबको अगर मिला देंगे ना, देखिए क्या बन जाएगा मेरा, एक ट्रायंगल बन जा रहा है मेरा, ठीक है। इसको मिला दिया और इसको भी हम लोग मिला देंगे, ठीक है, दोनों को मिला दिए तो देखिए 2 ट्रायंगल बन गया मेरे पास, है ना। इसको मान लेते हैं हम लोग एल मान लिए, इसको एम कुछ भी मान सकते हैं, इसको हम लोग एल एम मान लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, जैसे हमको ए पी का रेस निकालना ना, ए पी और पी बी, है ना, ई पॉइंट कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसी को हमको निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे हम लोग ये वाला पॉइंट को हम लोग लेट किए हुए है ना, तो इसको भी मान लेते हैं हम लोग, ये जो मान लेते हैं एम रेशियो है मेरा, ठीक है। यहाँ से यहाँ एम है मेरा और यहाँ से पी से लेके बी तक हमको एन मान लिया हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये पॉइंट था मेरे पास, यहाँ पर पॉइंट याद है आपको, ये वाला पॉइंट क्या हो गया मेरा, ये जो यहाँ से ये मेरा ऑरिजिन है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कितना हो गया मेरा x1 हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा मेरा ये y1 हो जाएगा मेरा ये, ठीक है। ये कितना जाएगा y1 हो जाएगा आपका, ये ना बताएगा हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम बताए थे कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये x1 हो जाएगा आपका। मतलब देखिए फॉर्मूला का प्रूफ करना जरूरी नहीं है, जिसको इसको जरूरी है उसको सिर्फ देख लीजिए, ठीक है ना। डायरेक्ट हम शॉर्ट में भी लिखा देंगे आप लोगों को फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है मेरा, देखिए ये वाला पॉइंट आपको बता दी, ये जो पॉइंट है मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक x1 हो जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका y1 हो गया मेरे पास, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया मेरा। अगर हम लोग इस पॉइंट का बात करेंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से लेके ये तो आपका x हो जाएगा ना। तो ये टोटल जो है ना मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा मेरा y, कितना हो जाएगा y हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। उसी तरह से ये भी हो जाएगा मेरा, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हो जाएगा मेरा y2 हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसको हम लिख नहीं रहे, ठीक है, तो कचरा हो जाएगा, है ना। तो इसमें बताइए, देखिए यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका, ठीक है ना। जैसे अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर दे, यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है मेरा, ये x है मेरा, है ना। अगर हमको अगर AL निकालना चाहेंगे, बताइए थोड़ा सा इसका डिस्टेंस निकालना चाहेंगे A से AL, तो ये जो है मेरा x1 को तो माइनस करना पड़ेगा इसको, है ना। ये जो यहाँ से लेके वो 0 से लेके x1 है मेरा, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे टोटल में से। तो टोटल मेरा x है, तो यानी कितना हो जाएगा x माइनस x1 कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग इसको निकालना चाहेंगे, यहाँ से लेके देखिए P से लेके L तक निकालना चाहेंगे, है ना, तो क्या होगा मेरा, देखिए तो यहाँ से यहाँ आपका हो जाएगा y1 और टोटल मेरा y है, तो ये वाला जो हो जाएगा आपका y हो जाएगा माइनस और y1 हो जाएगा आपका, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, ठीक है, आप देख लीजिए ना। उसी तरह आपको यहाँ पर अगर निकालेंगे हम लोग, देखिए अगर PM निकालना चाहेंगे, ठीक है, PM, है ना, तो टोटल मेरा आपको x2 है, और ये जो यहाँ से जो इसको माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मेरा x है आपका, हाँ टोटल है मेरा x2 है टोटल, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या है मेरा x2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो गया मेरा x। तो इसको तो माइनस करेंगे ना, तब ना मेरा ये वाला बचेगा, तो ये हो जाएगा मेरा x2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका x हो जाएगा मेरा, ठीक है, x2 माइनस x। उसी तरह से अगर BM निकालना चाहेंगे, B से लेके M तक, ठीक है, तो टोटल मेरा y2 है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा मेरा y2 है, यहाँ पर है ना y2, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका y है ना। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है मेरा, टोटल y है मेरा। तो यहाँ से लेकर इसको निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस कितना जाएगा, y आ जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला आ जाएगा सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो इतना हम दो साइड निकाल लिया आपको, ठीक है। अब हमको देखना कौन सा ट्रायंगल है मेरा, ठीक है। तो देखिए ये जो एंगल है मेरा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये जो लाइन उसको आगे बढ़ाएंगे, इसको भी अगर आगे बढ़ाएंगे, दोनों पैरेलल लाइन आ जाएगा मेरा, पैरेलल लाइन है। तो ये पैरेलल लाइन, तो ये वाला एंगल क्या होगा मेरा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा मेरा, है ना। यानी ई भी थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा थीटा, दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा मेरा, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसको हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे, है ना, सीधे मिलाएंगे तो ये एंगल 90 का बनेगा, तो ये आपका 90 हो गया मेरा, ठीक है। और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा।
तो दो ट्रेंगल का अगर दो एंगल बराबर हो जाएगा मेरा, ठीक है, तो दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा मेरा भी सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा मेरा, है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, दो ट्रेंगल का अगर दो एंगल बराबर हो जाएगा तो वो दोनों ट्रेंगल क्या है आपस में सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, है ना। अगर सिमिलर होगा हमारा ट्रेंगल, ठीक है, तो उसका कंडीशन होता है कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा, है ना। यानी कितना होगा मेरा, देखिए अगर इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, तो दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है, ट्रेंगल पी, देखिए पी ए एल, अगर हम लोग बात करेंगे ट्रेंगल पी ए एल, ठीक है, और सिमिलर ट्रेंगल क्या आ जाएगा मेरा बी पी एम, बी पी एम, दोनों ट्रेंगल आपस में क्या हो गया मेरा सिमिलर हो गया मेरा, है ना, क्योंकि दोनों ट्रेंगल का दो एंगल बराबर है मेरे पास, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जैसे ट्रेंगल पी ई एल, है ना, तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, है ना। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है मेरा, देखिए इसका क्रॉसपॉन्डिंग ई हो गया, इसका क्रॉसपॉन्डिंग ई हो गया मेरा, है ना। तो ई हो गया मेरा कितना आपका, ई हो जाएगा आपका ए एल आ जाएगा मेरा, ठीक है, और इसका क्रॉसपॉन्डिंग हो गया मेरा कितना पी एम, है ना, क्या हो जाएगा मेरा पी एम, ठीक है ना। और उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, इसका क्रॉसपॉन्डिंग ई हो जाएगा मेरा, है ना, यानी ये पी बाई हो जाएगा मेरा पी बी, है ये रेशियो हो जाएगा ना, मतलब बट्टे उसका बराबर ए पी हो जाएगा, बाई हो जाएगा मेरा पी बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा पी बी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसमें सब वैल्यू दिया हुआ है, सब पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ ए एल का मान हम निकाल चुके ऑलरेडी, कितना एक्स माइनस एक्स वन हो गया आपका, और पी एम का मान भी निकाल चुके हैं हम लोग, क्या निकाल चुके हैं हम लोग एक्स टू, है ना, एक्स टू माइनस एक्स निकाले हुए हैं, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा मेरा ए पी आपको दिया हुआ है एम, है ना, और पी भी आपको दिया हुआ है एन दिया हुआ है मेरा, ठीक है, इतना आ गया मेरे पास, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो इसमें अगर यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, इन दोनों जगह का शॉर्ट पड़ जाएगा। जैसे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा मेरा, देखिए तो एन एन कोना कोनी गुना हो जाएगा, एन हो जाएगा मेरा एक्स माइनस एक्स वन आ जाएगा आपका, और इक्वल टू हो जाएगा मेरा एम आ जाएगा आपका, है ना, ये एम हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा एक्स टू हो जाएगा, है ना, एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए कोना कोनी गुना कर लिया ना, एन से इसको गुना किया और एम से इसको गुना कर लिया हम लोग। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका एन एक्स, ठीक है, माइनस एन एक्स वन, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा मेरा एम आ जाएगा आपका एम एक्स टू, माइनस हो जाएगा मेरा एम एक्स, है ना, एम एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स वन नहीं एम एक्स, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ पर एक्स वन लिखा गया, एक्स वन नहीं होगा, है ना, तो एक्स टू माइनस एक्स है मेरे पास, ठीक है। और अब यहाँ पर आप देखिए कितना हो जाएगा मेरे पास, तो इसमें अगर हम लोग देखिए एक्स को अगर इधर लेके आएंगे, है ना, तो ये देखिए मेरा माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा मेरा एम हो जाएगा एम एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा एन एक्स, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा मेरा, देखिए यहाँ पर क्या है एम एक्स टू हो गया मेरा, ये क्या है मेरा माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा आपका एन एक्स वन आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे एक्स को कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा आपको बचेगा एम प्लस एन इक्वल टू हो जाएगा मेरा एम एक्स टू हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा एन आ जाएगा आपका एक्स वन आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो बताइए एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा मेरा, ये आपका इसको एम एक्स टू हो जाएगा मेरा, ठीक है, और प्लस एन एक्स वन बाई हो जाएगा आपका कितना मेरा, इसको हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, नहीं एम प्लस एन बाई में चल जाएगा मेरा, है ना। तो x1 का मान तो निकल गया मेरा, है ना। अब हमको क्या निकालना है, इसी तरह से y निकाल लेंगे। तो एक बार हम लोग इसका रेशियो बराबर किए थे ना, ये वाला साइड का रेशियो बराबर किए थे, तो दूसरी बार क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा, यानी पी एल बाई हो जाएगा मेरा बी एम, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा मेरा ए पी बाई पी बी हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद हमको सॉल्व करना है। तो देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा y का तो y भी अपने से भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो इसको एक बार देखिए, ठीक है, और इसके बारे में हमको कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा तो हम इसको दोबारा अच्छे से फिर समझाएंगे, है ना, दोबारा वीडियो बना के। तो इसको देखिए कितना आ गया मेरा, देखिए तो अगर आपको अगर y वाला निकालना तो y वाला में हम लोग क्या करेंगे, तो हमको फिर वही लिखना पड़ेगा, चूंकि ट्रेंगल क्या क्या है मेरा, ट्रेंगल है मेरा
PAL है ना, PAL, ठीक है। और सिमिलर क्या है मेरा ट्रायंगल BPM, ठीक है, इस तरह का सिमिलर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो एक बार हम लोग ई वाला साइड बराबर किए थे एक्स वाला साइड, एक बार हम लोग वाई वाला साइड का रेशियो बराबर ले लेंगे, है ना। तो हो जाएगा मेरा PL बाई हो जाएगा मेरा BM, क्या हो जाएगा BM, ठीक है। और इक्वल टू मेरा वही था क्या AP, यानी AP बटे में PB आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा PB। तो अब बताइए यहाँ पर कितना आ गया मेरा, अगर PL का हम लोग बात करेंगे PL, तो ये हो जाएगा मेरा Y माइनस Y1, ठीक है। और बटे में आ जाएगा मेरा BM, ठीक है। तो BM है मेरा Y2 माइनस Y, कितना है Y2 माइनस Y, है ना, Y2 माइनस Y इक्वल टू हो जाएगा मेरा M हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेरा N आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर Y1 कहाँ से लिख गया, Y ना है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए वैल्यू आप, है ना। तो कोना कोने मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो देखिए n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n हो जाएगा आपका y माइनस Y1 आ जाएगा आपका, ठीक है। और आपका हो जाएगा m आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा मेरा, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर Y2 ना है, Y2 माइनस Y, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा NY आ जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा NY1 आ जाएगा आपका, ठीक है। और आपका हो जाएगा M हो जाएगा मेरा Y2 आ जाएगा, और माइनस हो जाएगा मेरा MY, ठीक है। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे हम लोग, तो ये मेरा माइनस है, इस पार आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा MY हो जाएगा प्लस NY, ठीक है, ये वाला NY, ठीक है। इसको उधर भेज दे रहे हैं हम लोग, तो हो जाएगा MY2 हो जाएगा, है ना, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा मेरा, है ना। प्लस हो जाएगा मेरा N आ जाएगा आपका, NY1 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर अगर Y अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा आपका M बचेगा, प्लस हो जाएगा मेरा N, है ना। और इक्वल टू हो जाएगा मेरा M हो जाएगा मेरा Y2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा NY1। अब बताइए Y का मान क्या आ गया मेरे पास, ये हो जाएगा आपको M हो जाएगा मेरा Y2 आ जाएगा प्लस NY1, और बटे में आ जाएगा मेरा M प्लस N आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो दोनों हमको XY का मान चाहिए, तो XY का मान आपका निकल गया, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे फिर हम लोग इंटरनल डिवीजन हो गया, फिर हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन करेंगे। तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक है। और इसमें बताइए कहाँ का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर हमको फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छे से इसको वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, है ना। तो एक दो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या आ गया मेरा PXY का मान अगर हम लोग लिखेंगे तो ये आ गया MX2 प्लस NX1 बाई M प्लस N, और Y का मान मेरा आ गया मेरा MY2 प्लस NY1 बाई M प्लस N, है ना। तो इसको आप शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर X Y का मान यानी हो जाएगा MX2 हो जाएगा प्लस हो जाएगा NX1 बाई M प्लस N आ गया आपका, ठीक है। कॉमा आ जाएगा मेरा MY2 आ जाएगा प्लस NY1 बाई हो जाएगा मेरा M प्लस N आ गया मेरे पास, ठीक है। इस टाइप का आ जाएगा मेरा। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक दो का, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में। और जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मेरा थ्योरी क्या आ गया था, और थोड़ा सा हम थ्योरी लिख ले रहे हैं। देखिए PX, Y आया था मेरे पास, क्या दे MX2 था मेरा, MX2 प्लस NX1 बाई M प्लस N था मेरे पास, है ना। कॉमा था मेरा MY2 प्लस हो जाएगा आपका NY1, ठीक है, MY1 बाई M प्लस N, इस तरह का था मेरे पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पर M क्या है, N क्या है, तो M हो गया आपका, M और N क्या हो गया आपका, रेशियो हो गया, ठीक है। देखिए कितना रेशियो में लाइन सेक्शन को डिवाइड कर रहा है। जैसे अगर क्वेश्चन अगर इस तरह का अगर दिया हुआ है डायरेक्ट फिगर में, देखिए तो जैसे अगर A का मान आपको दिया हुआ 2,3 दिया हुआ मेरा, है ना, और B आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3,4 दिया हुआ मेरा, ठीक है। और ये बोल रहा है क्या कि जो पॉइंट आप निकालिए इसका रेशियो, ठीक है, और 3:2 आपका 2 दिया हुआ मेरा, ठीक है ना। तो इतना इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, फिगर में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो जो पहला पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, X1, Y1 हो जाएगा मेरा ये, और दूसरा पॉइंट को हम लोग क्या मान लेंगे
x2 कमा y2 मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग लिख ले रहे हैं सजा के, ठीक है। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला में बैठा देंगे ना। आप पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला में बैठा देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए, जैसे अगर हम लोग x1 का बात करेंगे तो x1 हो जाएगा आपका 2 और y1 हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अगर हम लोग x2 का बात करेंगे तो x2 हो जाएगा मेरा कितना, आपका x2 हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा और y2 हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा मेरा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे mn, तो m और n कितना आ गया मेरे पास, m आ गया आपका कितना 3 और n आ गया आपका कितना 2 आ गया मेरे पास, है ना, ये आ गया मेरा, ठीक है। अच्छा, हमको x y का मान चाहिए, हमको x y का मान। तो बताइए x y क्या था मेरा, फॉर्मूला क्या था, mx2, है ना, mx2 प्लस nx1, ठीक है। इसका हम शॉर्ट ट्रिक में भी लिखाएंगे फॉर्मूला, ठीक है ना। और बट्टे में आ जाएगा मेरा कितना आपका m प्लस n, है ना, m प्लस n। और फिर आ जाएगा आपका my2 आ जाएगा मेरा, है ना, प्लस हो जाएगा मेरा ny1 और y हो जाएगा मेरा m प्लस n आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसमें आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो बताइए m का मान मेरे यहाँ पर दिया हुआ, जो जो वैल्यू दिया उसे पुट कर लीजिए। तो ये m हो गया मेरा 3, है ना, m हो गया। और x2 का मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको दिया हुआ 3 गुना में रहेगा प्लस n का मान मेरे पास है 2 हो गया। और x1 का मान है मेरा यहाँ पर 2, क्या दिया हुआ 2 और बट्टे में आ जाएगा मेरा m प्लस n आ जाएगा, तो m हो जाएगा मेरा 3 और n हो जाएगा आपका 2, है ना, m प्लस n आ गया मेरे पास, ठीक है। और फिर my2, तो m हो जाएगा आपका कितना my2, तो m का मान आ जाएगा आपका 3 और y2 का मान आ जाएगा आपका 4, ठीक है, प्लस n का मान आ गया आपका कितना, n का मान आ गया आपका 3 और y1 का मान कितना गया, y1 का मान भी आपका दिया हुआ 3, ठीक है। और बटे में आपको है m प्लस n, तो m है मेरा कितना 3 और n का मान है 2, है ना। तो इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा मेरा बताइए। तो इसको और हम लोग लिखेंगे px, y लिखेंगे, ठीक है। तो कितना लिखा जाएगा मेरा ये, और 9 हो जाएगा, 9 प्लस 4, ठीक है। और बटे में आ जाएगा आपका 5 और इसमें आ जाएगा आपका 4 12 हो गया, 12 प्लस हो जाएगा मेरा 9, ठीक है। और बटे में आ जाएगा मेरा ये 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा ये 13 बटे में आ जाएगा 5 आ जाएगा मेरा, ठीक है। और ये जगह ये जगह पर कितना 21, है ना, 21 बटे में 5 आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आ गया x y का मान, x y का मान आ गया मेरे पास, ठीक है, ये वाला ये पॉइंट। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए जैसे अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का बात करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे अगर इसी तरह फिगर में अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, जैसे ए अगर आपको दिया हुआ है 4 कमा दिया हुआ है 0, ठीक है। और बी आपको दिया हुआ है यहाँ पर मेरा 3,5 दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो बोल रहा है इसका रेशियो भी आपको दिया हुआ रहेगा, x y आपको निकालना है मेरा, ठीक है। इसको दिया हुआ 2:1 दिया हुआ मेरा, ठीक है, इस तरह का दिया हुआ मेरा। तो अगर डायरेक्ट फिगर में क्वेश्चन दिया तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको अब लिख लेते हैं पहले हम लोग, है ना। बताइए पहला वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा x1 y1, इसको हम लोग लेट कर लेंगे। ये हो जाएगा x2 हो जाएगा मेरा y2 हो जाएगा आपका, है ना। और ये हो जाएगा आपका m आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका n आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग लिखेंगे तो x1 का मान हो जाएगा मेरा आपका 4 और y1 का मान आ जाएगा आपका 0, ठीक है। और फिर आ जाएगा मेरा x2 का मान, तो x2 का मान आ जाएगा आपका 3 और y2 का मान आ जाएगा आपका 5, कितना आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा मेरा, है ना। और m और n, ठीक है, तो m का मान मेरा कितना आ जाएगा, तो m का मान आ जाएगा आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा और n का मान आ जाएगा आपका कितना 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो फॉर्मूला में हम पुट कर लेते हैं। देखिए बताइए फॉर्मूला क्या था मेरे पास, px, y, है ना, ये ना था फॉर्मूला तो मेरा mx2 था मेरा, है ना, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक है। और आ जाएगा मेरा m आपका जगह my2 हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका ny1, है ना। और बट्टे में आ जाएगा आपका m प्लस n आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इसमें पुट कर लीजिए वैल्यू, ठीक है। तो पुट करेंगे तो m का मान मेरा क्या आ जाएगा, तो m का मान आपका आएगा 2 और हो जाएगा मेरा इंटू x2 का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3 प्लस और n का मान आपको दिया हुआ है कितना, n का मान 1 दिया हुआ है मेरा और x1 का मान दिया हुआ है मेरा 4 और बटे में आ जाएगा m प्लस n, तो m हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है। फिर my2, तो m हो जाएगा मेरा कितना आपका, m हो जाएगा आपका 2
और y2 का मान हो जाएगा मेरा 5 प्लस n हो जाएगा मेरा 1 और y1 का मान हो जाएगा आपका 0 और बटे में आ जाएगा m प्लस n, तो m हो जाएगा मेरा 2 और n हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, तो हो जाएगा मेरा ये जगह 6 आ जाएगा प्लस हो जाएगा मेरा 4 और बटे में आ जाएगा आपका यहाँ पर 3 और इसमें आ जाएगा 10 प्लस आपका 0 और बटे में आ जाएगा आपका 3, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 10 बटे में आपका 3 आ गया और ये हो जाएगा आपका ये भी 10 बटे में 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया मेरा। ठीक है ना, तो वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है, और वीडियो के बारे में हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, तो वीडियो को कैसा लग रहा नहीं लग रहा है। वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।